सीमा सचिन को शायद ये लग रहा है कि यार वो भारत के अंदर बैठ के अगर अपने आप को पाकिस्तानी नहीं भारतीय कहेगी तो भारतीय बड़ा खुश हो जाएंगे। यकीन करें, इसने औरत होते हुए अपने आप को इतनी निचली सतह तक गिरा लिया है कि एक ट्रांसमिशन के अंदर बैठ के इसने कहा कि जब मैं पाकिस्तान के अंदर थी तब भी मैं अपने आप को भारतीय तस्वुर करती थी। उस ट्रांसमिशन में तमाम लोग भारतीय थे, इसका वकील था, इसके मध्य मुकाबले मिथिलेश थी, एंकर था, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने कहा जनाब ये बात आप ना करें, अगर आप उस मिट्टी की नहीं हो सकी 32 साल तो आप भारत की क्या होंगी। और फिर ये सवाल उठा दिया, हालांकि वो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले। उन्होंने कहा कि आपने अपनी दीन की पैरवी करते हुए एक मर्द से शादी की थी, आपने क्या उस दीन के हिसाब से उस मर्द को छोड़ा है। इसकी ऑन एयर इस हद तक बेइज्जती हुई है। लेकिन यार जिस तरह की ये बेशरम औरत है ना, मैं आपको बताता हूँ किसके साथ होने क्या जा रहा है। स्टेट वर्सेस सीमा हैदर, ये जो केस अदालत के अंदर चल रहा है, इस केस के अंदर सीमा के पास दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता उसको फांसी के फंदे तक लेके जाएगा और दूसरा रास्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब सीमा सचिन भारत के अंदर जिस लेवल की अपनी तस्लील करवा रही, जिस लेवल तक अपनी इज्जत करवा रही है, बेइज्जती करवा रही है, यकीन जानिए ये एक नेक्स्ट लेवल है। मैं और आप वहां तक पहुंचने का तस्वुर ही नहीं कर सकते। कोई थोड़ा सा भी इज्जतदार इंसान होगा ना, ये उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा जिस लेवल पर सीमा सचिन पहुंच गई हैं और अपना मजाक बनवा रही है, अपनी तजलील करवा रही है, क्योंकि उनको सजा नजर आ रही है, क्योंकि उनको जेल नजर आ रही है, क्योंकि उनको सजाए मौत नजर आ रही है, क्योंकि उनको जेल जाना नजर आ रहा है। इसलिए वो जिस लेवल तक गिर सकती थी वो उस लेवल तक आ चुकी है। मैं रोजाना ये बात सोचता हूं कि यार क्या इस बेहुदा औरत पर व्लॉग बनाना। काफ़ी अरसे से हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें रोज़ाना इसके हवाले से कोई ऐसी खबर निकल कर सामने आती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता कि इस पर बात तो ज़रूर है, बात ज़रूर करनी चाहिए जनाब। और फिर आज बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ, प्यार करने वालों को, जो देखने वाले हमारे भारत से भाई, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपके मुल्क ने नाम रोशन किया है, नो डाउट। चंद्रयान 3 जो भारत का स्पेस प्रोग्राम है, आज मून पर यानी चांद पर वो लैंड किया है और ये नो डाउट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारतीयों को मेरी तरफ से बहुत मुबारक, और क्योंकि ये एक फ़ख्र का मकाम है, आपको ज़रूर इस पर फ़ख्र करना चाहिए। नो डाउट आप लोगों ने बड़ा शानदार काम किया है। स्पेस में आप लोग एक नए नाम के तौर पर, यानी भारत एक उभरता हुआ स्पेस प्रोग्राम के हवाले से कुव्वत नगर कर सामने आ रही है और नो डाउट इस पर आपको फ़ख्र करना चाहिए। तो जनाब मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद। अच्छा जनाब, सीमा सचिन अब राखी बांटने पर लग गई। इन्होंने मोदी को राखी दी, इन्होंने दीगर लोगों को राखियां जना भेजना शुरू कर दी, क्योंकि भारत के अंदर एक त्यौहार आ रहा है जिसको रक्षाबंधन कहा जाता है और नो डाउट ये त्यौहार मुझे बड़ा पसंद है। बहनें जिस तरह से अपने भाइयों से मोहब्बत का इजहार करती हैं, राखी बांधती हैं, भाई गिफ्ट देते हैं, ये बड़ा एक अच्छा, बड़ा एक फेस्टिविटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ा खूबसूरत किस्म का इनका त्यौहार होता है। तो जनाब ये त्यौहार आने वाला है, तो सीमा सचिन ने सोचा कि यार और कितनी चमचागिरी की जाए, और कितनी चापलूसी की जाए, और कितने तलवे चाटे जाएँ। तो उन्होंने मोदी को, दीगर लोगों को, जिनमें उनमें वज़ीर दाखिला भी हैं, वज़ीर दिफा भी हैं, उन सबको जनाब इन्होंने राखी भिजवा दी। अब ये तमाम चीज़ें सीमा क्यों कर रही? मिथिलेश जो खातून है, यकीन करें ट्रांसमिशन के अंदर जिस लेवल की बेइज्जती उन्होंने सीमा सचिन की किया ना, यकीन करें मैं देख नहीं पा रहा था। मुझे, हालांकि मैं सीमा सचिन के ना दूर दूर तक भी हक में नहीं हूँ। यहाँ पर एक आध खातून होंगी जो अक्सर और बेशतर मुझे कमेंट कर देती हैं, वही इसके हक में है। इसके अलावा ना भारत में इसके हक में है कोई, ना पाकिस्तान में इसके हक में है, क्योंकि इसने औरत होते हुए अपने आप को जिस मकाम पर, जिस निचली सतह पर ले गई है, कोई इंसान वहाँ तक जाने का सोच नहीं सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हुआ ये, इसने ये बात कह दी कि मैं पाकिस्तान के अंदर भी थी ना तो मैं अपने आप को भारतीय तस्वुर कर दी। इसके वकील ने, वहाँ के एंकर ने, मिथिलेश जो इनकी मध्य मुकाबिल थी, सब ने कहा यार ये बेशर्मी ना करें आप, कम से कम ये चाटुगिरी ना करें आप। कम से कम एक औरत जो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, उसका सचिन से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मैं यहाँ बैठ के अपने आप को कह दूँ कि मैं अपने आप को इंग्लैंड का शहरी तस्वुर करता हूँ, मैं यूएसए का शहरी तस्वुर करता हूँ, तो आप लोग मुझे पागल ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। भाई आप सोचते रहो जो आपको सोचना है, या फिर मैं किसी चमचागिरी के लिए कर रहा हूँ। ये खातून इस लेवल पर गिर गई हैं कि जब मिथिलेश ने कहा कि मैं बताऊँगी कि भारतीय नारी क्या होती है, तो इन्होंने आगे से कहा कि भाई मैं भी भारतीय नारी हूँ।
और जब मैं पाकिस्तान में थी तब भी मैं अपने आप को भारतीय तस्वुर करती थी। जो उस वक्त जो इसके हक में बात कर रहा था ना, यकीन करें उसने भी कहा कि यार ये चाटुगिरी आप ना करें, मेहरबानी करें यार ये ना करें। मैं वो ट्रांसमिशन देख रहा था, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया हंस हंस के। मैं कह रहा था कि यार ये औरत किस लेवल की अपनी बेइज्जती करवा रही, ये किस लेवल तक गिर गई है यार ये भारत में रहने के लिए, क्योंकि इसने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हैं, सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो ये किस लेवल तक गिर गई है और मज़ीद इसने कितना गिरना है। जब भी मैं बात करता हूँ कि जनाब भारत के अंदर इसकी जो सिचुएशन है, इसके जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा संगीन है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है भाई, अगर ऐसा नहीं है तो इतना नीचे निचली सतह पर इसको आने की क्या ज़रूरत है। अब सोचिए ना, इस बात का अंदाज़ा लगाइए। इसका केस अभी भी चल रहा है गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल, और ये ज़मानत पर है अभी, ये उस केस से बरी नहीं हुई है, ये ज़मानत पर है और इसकी ज़मानत कभी भी कैंसिल हो सकती है। आज भी भारत के अंदर चंद्रयान वाला मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इससे पहले ये सीमा वाला मामला काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। सीमा को इस वक्त प्रोब का सामना है, यानी तहकीकात का सामना है। वो अदालत में उसका केस चल रहा है और वो केस उसके हक में नहीं आएगा, ये बात उसको अच्छे तरीके से पता है। और अगर उसके खिलाफ आ गया तो उसके पास दो ही रास्ते होंगे, एक या तो उसको पाकिस्तान की सरहद के पास भेज दिया जाएगा कि भाई जाओ यार, आप पाकिस्तानी हो, आप भारतीय हो नहीं, आप भले अपने आप को पाकिस्तानी ना कहो, भारतीय कहते रहो, लेकिन यार आपका ओरिजिन वहाँ का है, आपका शनाख्ती कार्ड वहाँ का है, आप रही वहाँ हो, 30-32 साल आपने वहाँ गुजारे हैं, भारत में आपका कोई लेन देन नहीं। लेकिन अगर उसको भारत नहीं पाकिस्तान भेजता तो भारत के अंदर उसको आज़ाद के तौर पर घुमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय रियासत ने अदालत के अंदर जो केस उसके खिलाफ चल रहा है, स्टेट वर्सेस सीमा हैदर, इसके अंदर जो मामला भारतीय रियासत ने पुटअप किया वो ये पुटअप किया है कि ये गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुई है और ये पाकिस्तानी जासूस है। इसको ये नहीं कहा कि भाई अक्सर मछेरे भी चले जाते हैं, अक्सर राहगीर भी चले जाते हैं, गलती से पार कर जाते हैं। इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जासूसी की नीयत से यहाँ पर आई है, यानी भारत आई है। अब आप सोचिए इसका क्या अंजाम होगा। इसी वजह से कभी ये राखियाँ बांध रही होती है, कभी ये भारत के हक में नारे लगा रही होती है, कभी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रही होती है, कभी ये इस हद तक गिर चुकी होती है। मैं देख रहा था मिथिलेश बाइज्जत खातून है यार, मैं उनके बारे में कोई गलत बात इसलिए नहीं करूँगा कि बात उन्होंने हक की, वो भारत की हैं, बिल्कुल उनकी जगह बिल्कुल सही हो सकती है। उन्होंने कहा यार ये किस तरह किस लेवल की औरत है ये, इसने शादी गुलाम हैदर से की थी, क्या उससे तलाक ली? इसने अभी तक तलाक नहीं लिया गुलाम हैदर से, ये उसके निकाह के अंदर है। और भारत के हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस पर लान तान कर रहे हैं कि यार तुम किस तरह की बेशरम औरत हो कि अपने दीन की खिलाफ वर्जी तुमने की है, अपने वतन की खिलाफ वर्जी तुमने की है और दूसरे दीन में आ गए हो। तुम्हारा क्या भरोसा है यार, तुम यहाँ से निकल के कल को क्रिश्चियन के पास चली जाओगे, वहाँ से निकल के तुम यहूदी के पास चले जाओगे। खैर जनाब, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।